नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। रीट पेपर लीक मामला, कलाम कोचिंग सेंटर पर पड़ी ईडी की कार्यवाही। सांसद करोड़ी मीणा ने भी की थी शिकायत। अशोक गहलोत ने फिर की सीएम पद छोड़ने की बात, बोले आलाकमान का फैसला। नए जिलों के अस्तित्व में आते ही 24 आईपीएस, 22 आईएएस और 15 आईएफएस अधिकारियों के तबादले, जाने किसको किस जिले की मिली कमान। बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की सभा में उमड़ेगा जनसैलाब, मंत्री मालविया। किसान का बेटा बनेगा असिस्टेंट कमांडेंट। ऑल इंडिया में 187वां रैंक हासिल, कम पढ़े लिखे पिता का था बस एक ही सपना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। रीट पेपर लीक केस में कलाम कोचिंग पर दिन भर ईडी की टीम ने कार्यवाही की। लगभग 11 घंटे ईडी टीम की कार्यवाही चली। हालांकि इस दौरान मीडिया से ईडी के अधिकारियों ने बातचीत नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा फकीर होने का दावा किया और एक बार फिर कहा कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने यहां बिड़ला सभागार में आयोजित एक समारोह में यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला करेगा वह उन्हें मंजूर होगा। सीएम गहलोत ने बीती 3 अगस्त को भी कहा था कि वह कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा था, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सीएम गहलोत ने कहा, अगर मैंने यह बात बोली है तो मैंने सोच समझ कर बोली है। मन में आता है कई बार कि यह पद छोड़ दूं। क्यों आता है वह एक रहस्य है, लेकिन हाईकमान जो फैसला करेगा वह मुझे मंजूर होगा। यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पर यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वह एक पार्टी और केवल हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री हैं। यह बहुत खतरनाक बात है। इस अवसर पर उन्होंने नवगठित जिलों की उद्घाटन पट्टिकाओं का डिजिटल अनावरण भी किया। सीएम गहलोत ने इस अवसर पर कहा, मैं पूरे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार के फैसले राज्य के हित में होंगे। मुझ पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वास करना चाहिए। मैं जो कहता हूं वह दिल से कहता हूं। मोदी जी अपने बारे में कहते हैं मैं फकीर हूं, लेकिन मोदी जी मैं आपसे बड़ा फकीर हूं। उन्होंने कहा, आपने गौर किया होगा कि मोदी जी एक परिधान को दोबारा नहीं पहनते। दिन में वह 2-3 बार ड्रेस बदलते होंगे। मेरी ड्रेस वही रहती है, तो मैं उनसे बड़ा फकीर नहीं हूं क्या? मैंने जिंदगी में एक भूखंड तक नहीं खरीदा, एक फ्लैट तक नहीं खरीदा, 1 ग्राम सोना तक नहीं खरीदा। क्या मुझसे बड़े फकीर होंगे वो? नए जिलों के अस्तित्व में आते ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 आईपीएस, 22 आईएएस और 15 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में बनाए नए संभागों और जिलों में पुलिस प्रशासन और वन विभाग के मुखिया लगा दिए गए हैं। नवगठित 17 में से 14 जिलों में नियुक्त ओएसडी को ही कलेक्टर और एसपी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि अधिकांश संभागों में संभागीय आयुक्त, आईजी और जिलों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक पहले से कार्यरत विशेष अधिकारियों को लगाया गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा की ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस की विशाल जनसभा आयोजित हो रही है। इस जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस सभा की तैयारियों को लेकर बागीदौरा विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया खुद जिम्मा संभाले हुए हैं। मंत्री लगातार मानगढ़ धाम पर जनसभा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज मंत्री मालविया ने सभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मालविया ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मानगढ़ धाम पर मानने हम जा रहे हैं। इसमें गुजरात, राजस्थान और एमपी के लाखों लोग रहेंगे। ऐसे मौके पर हमारे राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सहित तमाम हमारे नेता इस आयोजन में शामिल होंगे। पीएम की 6 महीने पहले हुई सभा पर मालविया ने कहा कि मानगढ़ को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। पीएम यहां आए थे, यहां की जनता ने यह पूरी उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन पीएम ने हमको निराश किया। पीएम आए, कोई विकास का रूप देकर नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी जी और हमारी सरकार यहां आ रही है।
हमने सीएम से निवेदन किया है कि पीएम ने भले ही इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया है, लेकिन कम से कम राजस्थान सरकार मानगढ़ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा करे। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के गांव रहराई के रहने वाले सुनील कुमार का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हुआ है। सुनील कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा को पास किया है और परीक्षा के बाद उसका इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू में भी सुनील कुमार ने प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की और सुनील कुमार का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हो गया। सुनील कुमार का असिस्टेंट कमांडेंट पर चयन होने से घर में और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के गांव रहरई के रहने वाले किसान भौरिया मीना का एक ही सपना था कि किसी तरह बच्चों को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना है। भौरिया मीना की एक बेटी और 4 बेटे हैं। भौरिया मीना और उसकी पत्नी हर प्यारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका सपना बच्चों को पढ़ाने का है। भौरिया मीना का बड़ा बेटा रामवीर मीना रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। दूसरा बेटा राजवीर रेलवे में ही लोको पायलट है। तीसरा बेटा सत्यप्रकाश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। एक बेटी रेशम भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। सबसे छोटा बेटा सुनील संघ लोक सेवा आयोजित परीक्षा को पास कर ली है और अब असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। जयपुर में अब 12 बजे रात के बाद नाइट क्लब चलाने वालों पर आफत होने वाली है। इसके लिए अब सरकार ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, जयपुर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का कहना है कि जो भी नाइट क्लब संचालन करता बात नहीं सुनेगा, उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। इतना ही नहीं, उनकी नाइट क्लब दिन में भी बंद कर दी जाएगी। मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वालों पर एवं नाइट क्लबों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। गहलोत ने ये बातें कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कहा कि ऐसे मनचलों का रिकॉर्ड संधारित किया जाए और चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक की कार्यवाही की जाए। आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आज पोखरण में फतेह मंजिल में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। बैठक में विधानसभा प्रभारी सुनील लारा, पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा, ब्लॉक अध्यक्ष सहित सभी मौजूद रहे। उन्होंने आगामी चुनाव पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव साझा किए। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता ने गांव में संपर्क करने की नुक्कड़ सभाएं। 14 अगस्त को चोमेश्वर महादेव में होगा वन विहार। भारतीय किसान संघ कोटा जिला के तहसील दिगोत का वन विहार कार्यक्रम 14 अगस्त को चारचोमा महादेव मंदिर पर होगा। तहसील उपाध्यक्ष हंसराज नागर ने बताया कि तहसील मंत्री
बिरधीलाल यादव के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर, प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, तहसील सह मंत्री बनवारी लाल मेरोठा, मुकेश मालवा ने दिगोद तहसील के रेलगांव, चारचौमा, भांडाहेड़ा, टहला, भौरा, ढाबा, सुवाना आदि गांवों में किसानों से संपर्क करके नुक्कड़ सभा से आयोजित की है। तहसील मंत्री बिरधीलाल यादव ने बताया कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक भारतीय किसान संघ का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गांव में कम से कम 100 सदस्य बनकर दिगोद तहसील में 15,000 सदस्य बनाकर किसान संघ को मजबूती देते हुए प्रत्येक ग्राम में ग्राम समिति का गठन किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर ने कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता हुआ आ रहा है, जो आगामी 14 अगस्त को चौमा महादेव में दिगोद तहसील के समस्त गांवों के किसानों का वन विहार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आगामी संगठनात्मक आंदोलनात्मक योजनाएं बनाई जाएंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने योजनाओं और अभियान के माध्यमों से मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हार जीत की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत कोटा की ग्राम पंचायत गढ़ेपान में चौपाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस चौपाल सभा में बीजेपी प्रदेश मंत्री और पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को 50% कमीशन वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। हीरालाल नागर बूथ विजय संकल्प बैठक योजना के तहत बुधवार समीक्षा की। विगत 3 चुनाव की हार जीत के अंतर को लेकर बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी एवं पंचायत के पदाधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान पन्ना प्रमुख तक को सक्रिय रूप से इस चुनाव में भाग लेने का आह्वान किया गया। सभी से ही मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर चर्चा की गई, जबकि बाहर रहने वाले मतदाताओं से संपर्क करने पर जोर दिया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में 101 वर्ष से लगने वाला जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला अंतिम सांसें गिन रहा है। राज्य सरकार ने जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला स्थल को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिए आवंटित कर दिया है। भरतपुर में लगने वाला जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का शुमार राज्य में लगने वाले टॉप 10 मेलों में होता है। इस घोषणा के बाद अब जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1920 में महाराजा जसवंत सिंह की याद में महाराजा किशन सिंह ने किया था। वहीं अब जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला कुछ राजनीतिक लोगों के चाटुकारा प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की भेंट चढ़ गया है। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला के नाम 17 हेक्टेयर भूमि थी। इस मेले का आयोजन राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग की देखरेख में किया जाता था। मेले से राज्य सरकार को लगभग 60 से 70 लाख की वार्षिक आय होती थी। मेला स्थल पर बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए 129 पक्की दुकानें भी बनी हुई हैं। यहाँ लगने वाली जसवंत प्रदर्शनी में 40 टेंट शेड भी लगे हुए हैं। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले की 17 हेक्टेयर जमीन में से 12 हेक्टेयर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिए आवंटित कर दिया गया है। बाकी बची हुई जमीन पर पहले से ही थाना अटलबंद, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास, जलदाय विभाग का हीरादास पंप हाउस और पशुपालन विभाग का अतिरिक्त निदेशक कार्यालय बना हुआ है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रीड पेपर लीक मामला, कलाम कोचिंग सेंटर पर पड़ी ईडी की कार्यवाही। सांसद करोड़ी मीणा ने भी की थी शिकायत। अशोक गहलोत ने फिर की सीएम पद छोड़ने की बात, बोले आलाकमान का फैसला। नए जिलों के अस्तित्व में आते ही 24 आईपीएस, 22 आईएएस और 15 आईएफएस अधिकारियों के तबादले, जाने किसको किस जिले की मिली कमान। बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की सभा में उमड़ेगा जनसैलाब, मंत्री मालवीय। किसान का बेटा बनेगा असिस्टेंट कमांडेंट। ऑल इंडिया में 187वां रैंक हासिल, कम पढ़े लिखे पिता का था बस एक ही सपना। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।